Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about India-Canada standoff, what led to this situation and the problem it raises. I know, like मैंने एक हफ्ते से टॉपिक्स कुछ कवर नहीं किए. I was a little bit busy, so now I'll be continuing. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करती रहूं और जितने भी पिछले हैं एक वीक के वो भी मैं फटाफट कवर कर दूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो, इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ हुआ है. कैसे? दे आर डीलिंग विद अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल और बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं. अगर हम न्यूज की बात करें, इंडिया ने इशू किया है ट्रैवल एडवाइजरी. किसके लिए? इंडियन नेशनल्स के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा में, एज वेल एज अ कॉशियस स्टेटमेंट दी गई है फॉर इंडियन कम्युनिटी इन कनाडा. हुआ क्या है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने एलिज किया है कि इंडिया इन्वॉल्व है इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट नेम हरदीप नज्जर इन कनाडा इन जून 2023. ओवरव्यू की बात कर लेते हैं इंडिया कनाडा रिलेशन के. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक रिलेशन, इंडिया और कनाडा के लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बायलैटरल रिलेशन है, जो कि शेयर्ड कल्चर, नॉट कल्चर आई गेस, प्लूरलिज्म और पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर बेस्ड है. ये रिलेशनशिप एलिवेट हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में 2015 में, जब दोनों प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिले थे सेवरल ओकेजन्स पे टू डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज. कनाडा के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो अलाइन करती है इंडिया के विजन ऑफ फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के साथ. इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें, बायलैटरल ट्रेड जो है वो दैट इज समवॉट $8.16 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023. इंडिया कनाडा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को. एक वर्चुअल स्टॉक टेकिंग मीटिंग हुई थी सेपा एंड बीपा के बीच में बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, दैट वाज हेल्ड इन 22 जून 2020. इफ वी टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा, इंडिया और कनाडा के स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज है विद लार्ज इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन कनाडा. उनके क्लोज कल्चरल रिलेशनशिप भी है विद रेगुलर एक्सचेंजेस इन फिल्म, म्यूजिक एंड अदर आर्ट फॉर्म्स. इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, कनाडा इज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, स्पेशली स्टूडेंट्स. 2022 में नियरली 3 लाख इंडियंस वो परसुइंग देयर हायर एजुकेशन इन कनाडा. इंडियाज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू ये डेटा हमें मिला. कैनेडियन टूरिस्ट की बात करें अगर हम इंडिया में, 2021 में 80,000 कैनेडियन टूरिस्ट ने विजिट किया इंडिया में, मेकिंग देम द फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप. इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी कॉर्पोरेशन, इस विजिट के दौरान फेब 2018 में जो स्कोप ऑफ एनर्जी डायलॉग था वो एक्सचेंज हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी आती है. फॉर एग्जांपल, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन जिसके पास 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट का, दैट इज इन ब्रिटिश कोलंबिया. इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, एक न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है वो कनाडा के साथ है, जो साइन किया गया था जून 2010 में एंड दैट केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2013. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इंडिया कैनेडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है वो प्राइमरली फोकस की गई है ऑन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हिच हैज अ पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन. किसके थ्रू? थ्रू डेवलपमेंट ऑफ न्यू आईपी, प्रोसेसेस, प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट्स. कनाडा जो है वो पार्टनर कंट्री है फॉर टेक्नोलॉजी समिट 2017 का, जो कि हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में ऑन 14 टू 15 नवंबर 2017. चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं हमें इंडिया कनाडा रिलेशन में? टेररिज्म एट द हार्ट ऑफ टेंशन. बिगेस्ट इशू है इंडिया के लिए सेफ हेवन दैट कनाडा ने प्रोवाइड किया है सेपरेटिस्ट खालिस्तान ग्रुप को. कनाडा जो है वो ब्लाइंड आई टर्न कर रहा है टू द एक्टिविस्ट ऑफ सबवर्सिव एंड रेडिकल एलिमेंट, जो कि कैनेडियन सॉइल को यूज करे डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को, और कैरी आउट करते हैं पॉलिटिकल असैसिनेशन, गैंगलैंड किलिंग्स, फंड सबवर्सिव एलिमेंट एंड सपोर्ट करते हैं नारकोटिक्स को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को, दैट इज गोइंग इनसाइड इंडिया. कनाडा एक इंटरनेशनल हब बनता जा रहा है एंटी इंडिया मूवमेंट का, और एज वेल एज सेफ हेवन बन रहा है क्रिमिनल्स के लिए भी, ड्यू टू sizable Sikh population that is living in Canada. Canada second largest Sikh population है world में after India. This gives Khalistan leader a significant sway over local politics and governing bodies. ये हब बन रहा है आपके सेपरेटिस्ट का. कनाडा के जो लिबरल वैल्यूज और कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स के लिए,
फ्री स्पीच के लिए, वो प्रोवाइड करते एक आइडियल एनवायरनमेंट फॉर एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा जो फ्यूल किया जाता है पाकिस्तान, आईएसआई एंड सेपरेटिस्ट के द्वारा। पॉलिटिकल कंपल्शन ऑफ जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो रिलाई करती है सपोर्ट फ्रॉम एनडीपी जो लेड किया जाता है जगमीत सिंह, जो कि एक सेपरेटिस्ट है जिनका वीजा डिनाई किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2013, जिसकी वजह से ट्रूडो के लिए डिफिकल्ट हुआ टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट खालिस्तान सेपरेटिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट एटीट्यूड जो है कैनेडियन अथॉरिटीज का, कैनेडियन लॉज दे हैव लूप होल्स जिसकी वजह से क्रिमिनल्स इवेड कर जाते हैं जस्टिस को। दिस इज फॉलोड रिनोड सेपरेटिस्ट लीडर एंड ड्रग कार्टेल मेंबर टू फाइंड अ सेफ हेवन इन कनाडा। डीप एंट्रेंचमेंट है ड्रग कार्टेल्स की कनाडा के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में। अदर मेजर चैलेंजेस क्या है, ट्रेड टेंशंस देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिया और कनाडा दे हैव बीन नेगोशिएटिंग ऑन सेपा फॉर सेवरल ईयर्स, ओके, but the talks have been stalled over several issues जैसे tariff and intellectual property right. Lack of trade agreements है that is source of frustration for both sides and has hampered trade and investment between the two countries. Then we have diplomatic dispute. Recent years में there have been number of diplomatic disputes इंडिया और कनाडा के बीच में, जिसमें इशू आता है सिख सेपरेटिज्म का और ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल्स जो कनाडा में रह रहे हैं। ये डिस्प्यूट्स फर्दर स्ट्रेन, उन्होंने रिलेशन को स्ट्रेन किया है दोनों कंट्रीज के बीच में। देन वी हैव सिक्योरिटी कंसर्न। इंडिया ने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न अबाउट द प्रेजेंस ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि कनाडा में है, और पॉसिबिलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक जो इंडियन नेशनल्स पे हुए हैं कनाडा में। कनाडा ने एश्योर किया इंडिया को कि दैट इट इज टेकिंग स्टेप्स टू एड्रेस दीज काइंड्स ऑफ कंसर्न, बट वो अभी भी सोर्स ऑफ टेंशन रहता है इशू। ह्यूमन राइट कंसर्न है, इंडिया ने एक्सप्रेस किया कंसर्न्स अबाउट ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस इन कनाडा, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल और एलिज्ड रेशियल प्रोफाइलिंग होती है माइनॉरिटीज की। इन चैलेंजेस के अलावा भी इंडिया और कनाडा इंपॉर्टेंट पार्टनर्स रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को शेयर कर रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन को शेयर कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो वर्क कर रहे हैं एक साथ ऑन ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। क्या पोटेंशियल इम्प्लीफिकेशन ऑफ वर्सनिंग इंडिया कनाडा रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इंडिया और कनाडा could be at odds on a range of issues जैसे रिस्पॉन्स जो हुआ यूक्रेन वॉर, रिफॉर्म जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जरूरत है, इंडो पैसिफिक रीजन जिसकी वजह से और डिफिकल्ट हो रहा है टू बिल्ड कंसेंसस ऑन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज। देन वी हैव मल्टीलेटरलिज्म, दोनों कंट्रीज मेंबर है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जैसे G20 एंड यूएन। इफ दे आर अनेबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करेगी। इंटरनल सिक्योरिटी, इट कुड लीड टू इंक्रीज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड कैनेडियन कम्युनिटीज, दोनों कंट्रीज में ये चैलेंज भी है टू लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक, इंडिया कनाडा का जो कॉपरेशन है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट इज योर रिड्यूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया कनाडा दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और अगर इनके बीच में रिलेशन वर्स हुए तो इसकी वजह से रिडक्शन होगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे बिटवीन द टू कंट्रीज। फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दैट हैव बीन paused and they are unlikely to be resumed until the diplomatic rose is settled. Now let's talk about the way forward. Establishing a high level dialogue mechanism, ये mechanism जो है लेड किया जाता है foreign ministers के द्वारा of both the countries by other senior officials to discuss and resolve sensitive issues. इंडिया और कनाडा को स्टेप्स लेने की जरूरत है इस इशू को टू de-escalate the situation एंड उनको डायलॉग्स में एंगेज होने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए जा सकते हैं टू काउंटर एंटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया जा सकता है विद इंडिया विद कनाडा यूके एंड यूएसए, ओके, डिवाइस किया जा सकता है एक मैकेनिज्म फॉर एक्सट्रेडिशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ टेररिस्ट ऑपरेटिव्स, काउंटर किया जा सकता है खालिस्तानी प्रोपेगेंडास को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.